हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जिसकी हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या तो स्टेट पीसी हो। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए हमारा करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है। शुगनल टनल, ठीक है, किस भारतीय राजनीति में स्थित है जो हाल ही में समाचारों में रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो ये शुंगल टनल मतलब ये शुंगल सुरंग, ठीक है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है जो भी हाल ही में न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है तो वहां पे स्थित है। और वहां के जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उसमें ये राजौरी, ठीक है, राजौरी जिले में जम्मू राजौरी पुंछ, ठीक है, पुंछ हाईवे पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है आपको पता चला। तो ये देखो जो जम्मू और कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पे ये राजौरी जिलों में जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर स्थित है ये शुंगल सुरंग। ठीक है, मतलब शुंगल टनल। यह हाल ही में समाचारों में रही क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ठीक है, अब देखो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला ने अगस्त, ठीक है, अगस्त 2026 में परियोजना का निरीक्षण किया और इसकी लगभग पूर्ण हो चुकी स्थिति की समीक्षा की है। ठीक है, तो इसलिए ये समाचारों पे बना हुआ है। ठीक है, हाल ही में अभी। तो देखो उसका लोकेशन क्या है, तो यह राजौरी जिला, ठीक है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और यहाँ पे राजमार्ग मतलब ये हाईवे कौन सी है, तो ये जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 2.79 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और देखो यहाँ पे माउंटेन रेंज क्या है, तो ये है, ठीक है, माउंटेन रेंज ये कालीधार पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कालीधार रेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्थान है वहां पे कौन सी ये माउंटेन रेंज आती है, तो ये कालीधार रेंज आती है। और इस एजेंसी का नाम क्या है, तो ये सीमा सड़क संगठन, ठीक है, BRO परियोजना संपर्क के अंडर में आता है ये। ठीक है, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो जम्मू राजौरी और पुंछ के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना। ठीक है, और यहाँ यात्रा समय में कमी लगभग यहाँ पे कितने 40 से 45 मिनट की कमी होती है, मतलब यहाँ पे 40 से 45 मिनट यहाँ पे बचत हो जाती है। ठीक है, और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बोला है, करंट स्थिति, करंट स्टेटस के बारे में। ठीक है, तो ये अगस्त 2026, ठीक है, अगस्त 2026 निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ठीक है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन का काम है वो फाइनल स्टेज में आ गया है। ठीक है, ये इसका रणनीतिक महत्व, आपातकालीन उपयोग, तो ये एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाओं को पहले से ही सुरंग के माध्यम से जाने की अनुमति दी जा रही है। फिर उसके बाद क्या है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा किस नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, ठीक है, मतलब लीगल पर्सनहुड, ठीक है, यहाँ पे प्रदान किया गया है। देखो तो ये कौन सी है, किस नदी है, उसका नाम क्या है, तामीराबरनी। ठीक है, तामीराबरनी नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। अब देखो तो उस नदी का नाम क्या है, तो ये तामीराबरनी। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो ये कोर्ट है, ठीक है, वो इसके किसके द्वारा इसको यहाँ पे, ठीक है, किसके द्वारा इसको वो किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा इसको ये कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है, उसके द्वारा, जो कि ये मदुरई पीठ। अब ये पीठ में कौन कौन है, थे न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति B पुलगेन थी। ठीक है, और जो ये इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये इसका, सॉरी निर्माण बोलती है इसको, इसका डेट क्या था, ठीक है, यहाँ पे जो लीगल व्यक्तित्व इसको जारी किया गया उसका डेट क्या था,
तो ये था 23 जुलाई 2026, ठीक है। और व्यक्तित्व प्रदान करने के कारण न्यायालय ने उल्लेख किया है नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है और इसी आधार पर इसे कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। केवल इसलिए नहीं कि यह एक नदी है। फिर यहाँ पे इसकी प्रदूषण, न्यायालय की अवमानना, धार्मिक अनुष्ठान। तो देखो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो न्यायालय ने कहा कि तामिराबरनी का उल्लेख रामायण, महाभारत और रघुवंशम सहित विभिन्न ग्रंथों में मिलता है और भक्तों द्वारा इसे पवित्र माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे कार्यकाल के लिए जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये इलेक्शन हुआ है, ठीक है, अभी किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, तो ये यहाँ पे सेकंड टाइम हो गया, ठीक है। और तो ये सेकंड कार्यकाल के लिए यहाँ पे जाम्बिया के राष्ट्रपति किसको किया गया है नियुक्त, तो हाका इंडे हिचिलेमा, ठीक है, हाका इंडे हिचिलेमा, ठीक है, इसको नियुक्त किया, निर्वाचित किया गया है। और यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है। तो हाका इंडे हिचिलेमा, ठीक है, जो कि ये जाम्बिया जो कंट्री है, ठीक है, वहां की सेकंड कार्यकाल के लिए इसको राष्ट्रपति पद के लिए इसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये सेकंड कार्यकाल यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये अगस्त 2026 में निर्वाचित हुआ है, ठीक है। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करता है, जो ये राष्ट्रपति हाका इंडे हिचिलेमा है वो, तो ये करता है यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट से, ठीक है। और इसकी इलेक्शन की डेट क्या थी, तो ये 13 अगस्त 2026, और इसका अनाउंसमेंट कब किया गया, तो ये 18 अगस्त को, ठीक है, रिजल्ट का अनाउंसमेंट। और देखो यहाँ पे नेशनल रिस्टोरेशन पार्टी फॉर यूटिनिटी एंड प्रोग्रेस के ब्रायन मुंडुबिले, ठीक है, ये इसका मेन अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाम्बिया के जो यहाँ पे अभी हाका इंडे हिचिलेमा को यहाँ पे सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के रूप में इसको निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पे देखो पहली बार, ठीक है, पहली बार अभी सेकंड टाइम 2026 में चुनाव हुआ था और फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2021 में चुनाव हुआ था, ठीक है, इलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम जब 2021 में इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे एडगर लुंगू, ठीक है, लुंगू ये थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाम्बिया की राजधानी क्या है, कैपिटस लुसाका है, और इसकी करेंसी क्या है, तो ये जाम्बियाई काचा है, ठीक है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। और इसके ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्राकृतिक साधन संसाधन दिया हुआ है। तो ये यहाँ के प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे तांबा दिया गया जो कि जाम्बिया अफ्रीका के प्रमुख तांबा उत्पादक देशों में से एक है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या दिया है, कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मेडल से यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो ये 210, ठीक है, 210 भारतीय शांति सैनिकों को यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो नंबर्स कितने कितने को सम्मानित किए गए हैं, तो 210 भारतीय शांति सैनिकों, ठीक है। और ये मिशन क्या था, तो ये यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र मिशन ये है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे साउथ सूडान जो कि दक्षिण सूडान में ये किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इसका लोकेशन वो क्या है, जुबा जुबा जो कि कहाँ पे है, साउथ सूडान में, ठीक है। और इसकी डेट क्या थी ऑनर्ड की, तो ये इसकी डेट क्या थी, तो ये 17 अगस्त 2026, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि इसमें जो अवार्ड लेने वाली इसमें 6 महिलाएं भी इंक्लूड है, ठीक है। और इसकी में पूरा स्टाफ ऑफिसर्स कितने हैं, तो 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें भारत का योगदान क्या है, तो ये बोला है भारत वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में वर्दीधारी कर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है। तो ये इसकी भारत की योगदान है। और यहाँ पे
अप्रैल 2026 तक भारत UNMISS में सबसे बड़ा सैन्य दल योगदान करता था, जिसमें लगभग, ठीक है, 1775 भारतीय सैनिक कर्मी यहाँ पे तैनात थे। फिर उसके बाद आगे बताया गया है, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डे। और जिसकी स्टार्टिंग कब से किया गया था, ठीक है, इसका स्टार्टिंग कब से किया गया था? तो ये 2004 से किया गया है, ठीक है। और इसको भारत सरकार की नवीनतम और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है, मतलब इनिशिएटेड किया गया है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है इसको इनिशिएट करने का? तो ये है नवीनीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये उसके पर्पस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि एवरी ईयर्स 20 अगस्त को रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया गया उसका, ठीक है, मनाया जाता है उसका, ठीक है। फिर इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, जो रिन्यूएबल सोर्स है उसके रिन्यूएबल एनर्जी के मेन सोर्स क्या क्या है यहाँ पे? तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास या तो बायोगैस और जल विद्युत, ठीक है। तो अब 2026 में इसको कब मनाया गया है? तो 20 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, ठीक है, जो कि यहाँ पे 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को यहाँ पे ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया जाता है, ठीक है, किया गया है। और देखो, और ये अक्षय ऊर्जा दिवस को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। फिर आगे का क्या बोला है? टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये ऋषभ पंत है, ठीक है। इस प्लेयर का नाम क्या है? ऋषभ पंत। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले एक पहले भारतीय है, ठीक है। और ये कहाँ, तो इसकी ओपोनेंट कहाँ से हुआ? तो ये श्रीलंका से हुआ है, ठीक है। वेन्यू किया तो गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है, जो कि ये गाले में है। डेट क्या थी? तो ये 18 अगस्त, ठीक है। और ये टेस्ट मैच में, तो यह भारत बनाम श्रीलंका, ठीक है, भारत इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये फर्स्ट टेस्ट मैच था। फिर इसके बाद टेस्ट में यहाँ पे 100 छक्के लगाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी पंत ने अपनी, ठीक है, पंत ने अपनी 51वे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है और एडम गिलक्रिस्ट के पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो, वह टेस्ट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले केवल चौथे बल्लेबाज बने हैं। कौन? ये ऋषभ पंत, ठीक है। पिछले भारतीय रिकॉर्ड धारक वीरेंद्र सहवाग के नाम पंत से पहले 91 टेस्ट छक्के थे, ठीक है। इसके पहले जो इनका 100 छक्के लगाने वाले थे, ये फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी बने, ठीक है। इसके पहले किसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड में था? तो ये वीरेंद्र सहवाग का नाम था, जो कि टेस्ट में 96 छक्के यहाँ पे लगाए हुए थे, ठीक है। तो ये भारत के बाएं हाथ के विकेट कीपर, एक बल्लेबाज, ठीक है, ये इसकी रोल है, जो ये ऋषभ पंत है उसका। फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट पीस नियम 2026 के तहत परमाणु क्षति के लिए दायित्व किसके अधीन होगा? तो द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के अधीन होगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट पीस नियम, जो कि अभी 2026 के तहत परमाणु क्षति के लिए दायित्व ऑपरेटर, ये यहाँ पे ऑपरेटर के अधीन होगा, ठीक है। तो ये इस रूल्स का नाम क्या है? तो ये ड्राफ्ट शांति नियम, जो कि 2026 का है अभी। तो इसका पूरा फुल नाम क्या है? तो ये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसमिसिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको किसके द्वारा इसको इशू किया गया है? किसके द्वारा ये जारी किया गया है? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इसको इशू किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ड्राफ्ट इशू, ड्राफ्ट जारी इसको कब किया गया? तो ये 14 अगस्त को 2026, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये दायित्व वाला पक्ष कौन सा है? तो ये परमाणु स्थापना का ऑपरेटर, ठीक है। और इसकी
नेचुरल, यहाँ पे नेचर ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, इसकी नेचर के बारे में बताया। तो ये सख्त दायित्व प्लस बिना गलती के सिद्धांत, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और इसका यहाँ पे बीमा भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये बीमा वित्तीय सुरक्षा और दोनों के संयोजन को बनाए रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिया गया है, और यहाँ पे ऑपरेटर के यहाँ पे लेबिलिटी लिमिट्स को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वे इसकी प्रस्तावित सीमा 100 करोड़ से 3000 करोड़ तक है, ठीक है। ये क्षमता के आधार पर रिएक्टर के प्रकार और उसकी क्षमता के आधार पर प्रस्तावित सीमा 100 करोड़ से 3000 करोड़ तक है, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र सरकार का दायित्व दिया गया है, तो ये सब दिया, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, तो ये परमाणु दायित्व बीमा और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करना तथा भारत की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अधिक भागीदारी की बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका पर्पस यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है, पश्चिम बंगाल का पहला कौशल महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, बालूरघाट में, ठीक है। इस इवेंट का नाम क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल का पहला कौशल महत्व है, जो कि ये बालूरघाट स्टेडियम में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। ये दक्षिण दिनाजपुर ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, ये पश्चिम बंगाल ये स्टेट का नाम है। और इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये 18 अगस्त 2026 को, ठीक है। और इसके ऑर्गेनाइजर, इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये कौशल विकास और विद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंडर में ये है उसके आयोजक, ठीक है। फिर ये इसका कुछ महत्व दिया गया है, इसका नियोक्ता, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयर्स इसमें मोर देन 15, ठीक है। यहाँ पे 50 से भी अधिक एम्प्लॉयर्स यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये इसका कुछ ये पर्पस भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये आज का क्लास हुआ उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।